Assalamualaikum students. I hope you are doing well. स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है ये लिंक करती है हमारे प्रीवियस टॉपिक से, क्योंकि टॉपिक बहुत लेंदी है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको आपको स्प्लिट करके एक्सप्लेनेशन देता रहूँ। तो चलते हैं हम आप आज की वीडियो की तरफ। अ मैसेज फॉर यू, विन और लूज इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। तो आपने गिव अप नहीं करना, क्विट नहीं करना, बट आपने फाइट बैक करना है। सो गेट रेडी फॉर टुडेज टॉपिक, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इट्स a very lengthy and challenging topic. We have taken exercise 2E, chapter number 2 from D2 और न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स बुक 2 7th एडिशन में से ली है। इसमें हमने आज जो टारगेट सेट किए हैं, by the end of this video my viewers will be able to solve linear equation by using elimination method, solve linear equations by using Boole substitution method. Now all of you are trained in solving either elimination method or by substitution method. Depends on question. Let's see question number 8 statement. In question number 8, they are saying using the substitution method, solve each of the following pairs of simultaneous equation. तो solve का जब भी वर्ड आता है इसका मतलब you have to find the value of x और unknown. अब यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन दी हुई है, 4x माइनस 3y इज टू 25, 6x प्लस 5y इज टू 9। हम इसको नाम दे देते हैं सबसे पहले। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसको देखते हैं कि इलिमिनेशन मैथ सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करेंगे। इट्स वेरी सिंपल और आप लोग को बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बाय यूजिंग बोथ मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, यानी किसी को रिप्लेस करना या किसी की जगह, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे आप। तो आपके पास जो क्वेश्चन है 4x माइनस 3y 25, सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन, देन यू हैव टू राइट सॉल्विंग इक्वेशन 1। तो आपने सॉल्व किया इक्वेशन नंबर 1 को सबसे पहले, कॉपी डाउन। तो ये हो गया 4x माइनस 3y इज 25। तो यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट बनाना होता है किसी भी वेरिएबल को। 25 प्लस 3y, अब x 25 प्लस 3y डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 4 क्या हो रहा है आपके पास, मल्टीप्लाई, और यहाँ डिवाइड। लाइन हमारी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, इसको हम इरेज करते हैं और इसको ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू एज इट इज लिख देंगे। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। वो 1 है, 2 है, देन 3। अब आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस वैल्यू को। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, ये इसकी वैल्यू को इन इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप, जो कि ये रही 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 25 प्लस 3y, ऐसे लिख लें आप, 25 प्लस 3y, 4 प्लस 5y इज इक्वल टू 9। दे आर मल्टीप्लाइंग, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 6 और 24 कैंसिल हो सकते हैं 2 से। सो हम यह करते हैं 2 3 टाइम्स, 2 2 टाइम्स। जितना क्वेश्चन को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए उतना कैलकुलेट करना आपके लिए आसान होता है। तो अब यहाँ लिख लीजिए एज इट इज, प्लस 5y इज इक्वल टू 9। नाउ दे आर मल्टीप्लाइंग 2 टाइम्स, 35 25 3 जा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 75 प्लस 3 3 टाइम्स 9y डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर 2 है तो 2 लिख दीजिए, प्लस 5y इज इक्वल टू 9। इसका डिनोमिनेटर 1 है, सो मेक द डिनोमिनेटर सेम। क्या करते हैं, एलसीएम, एलसीएम ले लीजिए आप। अब 75 प्लस 9y प्लस 10y डिवाइड बाय 2 is equals to 9. This is dividing, when you shift on other side it will multiply. तो क्या हो जाएगा ये, अगर आप y को ऐड कर लें, it becomes 19y plus 75
इज इक्वल टू 9 2 टाइम्स 18। अब ये 75 यहाँ जाएगा, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट देम, तो 18 माइनस 75 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर आ जाएगा, -57, एंड 57 इज अ मल्टीपल ऑफ 19, डिविजिबल हो जाएगा कितने टाइम्स, 3 टाइम, तो -3 आपकी वैल्यू आ गई y की। अब आपने इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना होता है, इट्स वेरी सिंपल। आप जब ये आपके पास वैल्यू आ जाए y की या पहले वेरिएबल की, तो आप उसको दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाते हैं ताकि आपके लिए इजी हो इसको समझना और सॉल्व करना। हमारे पास जो वैल्यू आई वो y की है -3, इक्वेशन 2 है 6x + 5y = 9। तो अब आप इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। हमारे पास जब आपने कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू बहुत सिंपल है, और इसका तरीका ये है कि आप इक्वेशन, अगर सब्स्टिट्यूशन है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करें और वेरिएबल x या y को आप सब्जेक्ट बना लें, उसके बाद आप उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए। अब हमारे पास इक्वेशन 3 है, तो क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसलिए बेहतर है कि हम इस वैल्यू को इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दें। तो अब यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखेंगे इसकी, सब्स्टिट्यूट, हम यहाँ पे इसकी पॉइंटर यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू ऑफ, कौन सी वैल्यू रख रहे हैं y इनटू इक्वेशन, अब आपने और 3 थी, इक्वेशन 3 में रख दीजिए। तो इक्वेशन 3 इज हियर, x इज इक्वल टू 25 + 3y डिवाइड बाय 4। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, जहाँ y है उसको ब्रैकेट में रखें आप, वो आपके पास पिछली स्लाइड में -3 आई थी। अब आप इसको देखें, अकॉर्डिंग टू बॉड मैथ्स मल्टीप्लाई हो रहा है, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन साइन आ जाएगा, 3 टाइम्स 9 डिवाइड बाय 4, x इज इक्वल टू 25 माइनस 9 कितना होता है 16 डिवाइड बाय 4। तो इसका मतलब आपने जब डिवाइड किया, द वैल्यू ऑफ x इज 4। ठीक है, तो अब आपके पास जो सॉल्यूशन सेट आया वो 4 और -3 है, दोनों वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर ली इजीली इन पार्ट बी। बहुत इजी है अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप करें तो। अब हम चलते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी में हमारे पास सबसे पहले देखें, आप इक्वेशन को नाम दे दीजिए 1 एंड 2। हम इसको कहते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। और अगर ये सब्स्टिट्यूशन है तो आपको वही स्टेप्स ऑफ वर्किंग फॉलो करने हैं जो आपने पार्ट बी में सीखे। अब आप क्या करेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को कॉपी करें, 9x + 2y = 5। अब यहाँ पे सब्जेक्ट बना लीजिए x को, तो आपको y को उधर भेजना पड़ेगा, 5 - 2y, x = 5 - 2y डिवाइड बाय 9। ठीक है, तो इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब ये आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जो वैल्यू है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है जी, इन इक्वेशन, अब आपने ये लिया तो इक्वेशन नंबर 2 में कर दें। इक्वेशन नंबर 2, 7x - 3y = 13। 7x - 3y = 13। अब यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कह रहे हैं ना इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 आपने कॉपी कर ली, यहाँ पे आपके पास वैल्यू है
अब लिखें इसको स्ट्रेट ब्रैकेट बना के, 5 माइनस 2y अपॉन 9 माइनस 3y इज इक्वल टू 13। अब दे आर नॉट डिविजिबल 7 और 9, तो इसलिए आप न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, और अगर आपको देखना है तो डिनोमिनेटर यहाँ पे इस वक्त 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई एनी नंबर इज इट सेल्फ होता है। तो 35 माइनस, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 टू द 14 y डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3y इज इक्वल टू 13। डिनोमिनेटर नहीं होता तो 1 होता है, वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम, देन यू हैव टू टेक एलसीएम। ठीक है, तो आपने 9 से मल्टीप्लाई किया, अभी हो गया 35 माइनस 14y माइनस 9 थ्री 27 y डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 13। तो ये 13 और 9 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो 14y एंड 27y सेम साइन मीन्स एडिशन। अब इसको ऐड कर लीजिए, -41y हो जाएगा और +35 इज इक्वल टू 9 को 35 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 3 27, तो 117 हो गया। शिफ्ट दिस नंबर हियर, सो -41y इज इक्वल टू 117 -35। तो अब आपके पास क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर आप बार बना लें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। -41y इज इक्वल्स टू 82, ग्रेटर नंबर प्लस है तो इसलिए हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। y इज इक्वल्स टू 82 डिवाइड बाय -41, और आपको पता है 41 2 टाइम्स इज 82, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो y की आएगी -2। यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर ली y की वैल्यू जो कि है -2। नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन अनदर इक्वेशन। अब आपके पास क्या आया, y दोबारा देख लीजिए -2। अब बेटर ये है कि आप इसको इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसको लिखने के लिए आपको अगली स्क्रीन पे आना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ स्पेस नहीं थी। अब यहाँ लिखें सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, आपके पास y की आई ना, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू y इनटू इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 को कॉपी कर लीजिए आप यहाँ पे। इक्वेशन 3 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5 माइनस 2y अपॉन 9, x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 ब्रैकेट ये है -2 डिवाइड बाय 9, x इज इक्वल टू 5 प्लस 2 टू द 4 डिवाइड बाय 9, तो x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 9। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 1। तो वो पहले अननोन था, अब ये नोन हो गया है, राइट। तो अब हमारे पास सॉल्यूशन सेट जो आया दैट इज 1 and -2। This is how we calculate the value of x and y by using substitution method। ठीक है जी, तो अब हमने यहाँ सीख लिया किस तरह से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। अब आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और इसी बुक में रिव्यू एक्सरसाइज प्रैक्टिस नाउ क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, और इसकी वर्कबुक में भी बहुत अच्छी एग्जांपल्स मौजूद हैं। तो कीप कंटिन्यू योर प्रैक्टिस एंड strengthen your weak concept। All right, mathematicians, don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos। I will see you in my next video।